नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल हनुमान डिवाइन ऑफिशियल में। जीवन में कई बार हमें अनजाने भय, बाधाओं और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। अक्सर ज्योतिष में इन सभी समस्याओं का संबंध शनिदेव से जोड़ा जाता है, जिनकी साढ़े साती ठया या महादशा व्यक्ति के जीवन में बड़े उथल पुथल मचा देती है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। उनके क्रोध से बचने के लिए लोग अनेक उपाय करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे देव भी हैं जिनसे स्वयं शनिदेव भी भयभीत रहते हैं और जिन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संकटमोचन हनुमान जी की। आज हम आपको हनुमान जी के एक ऐसे विशेष रूप और उसकी विस्तृत पूजा विधि के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सच्चे मन से करने मात्र से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन से सभी शनि दोष, साढ़े साती, ढैया और हर प्रकार का दुर्भाग्य दूर हो जाता है। यह वीडियो न केवल आपके शनि संबंधी भय को दूर करेगा, बल्कि आपको हनुमान जी की असीम कृपा से जुड़ने का मार्ग भी दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस शक्तिशाली रहस्य की यात्रा। शनि का भय और हनुमान जी से उनका संबंध, विस्तृत पौराणिक कथा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर शनिदेव, जो तीनों लोकों को भयभीत कर सकते हैं, वे हनुमान जी से क्यों और कैसे प्रसन्न होते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक पौराणिक कथा है, जिसका उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। यह बात त्रेतायुग की है, जब लंकापति रावण ने अपने अहंकार में चूर होकर सभी देवी देवताओं को बंदी बना लिया था। उसने देवों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने महल के तहखानों में कैद कर रखा था, ताकि कोई भी उसका विरोध न कर सके। इन देवों में न्याय के देवता, ग्रहों के अधिपति शनिदेव भी शामिल थे। रावण ने अपनी शक्ति के मद में उन्हें अपने सिंहासन के नीचे उल्टा लटका रखा था, ताकि ग्रहों का बुरा प्रभाव उस पर न पड़े और उसकी शक्ति बनी रहे। शनिदेव अत्यंत कष्ट में थे, वे अपनी स्थिति पर विवश थे, लेकिन रावण की मायावी शक्ति और उसके अहंकार के आगे उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता था। जब भगवान श्री राम ने माता सीता को खोजने के लिए अपने परम भक्त हनुमान जी को लंका भेजा, तो हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय शक्ति और बुद्धि का प्रयोग करते हुए लंका में प्रवेश किया। माता सीता को खोजने के बाद हनुमान जी ने रावण के अशोक वाटिका को तहस-नहस करना शुरू कर दिया, जिससे रावण क्रोधित हो उठा। जब रावण के पुत्र अक्षय कुमार सहित कई पराक्रमी राक्षसों का संहार करने के बाद हनुमान जी को बंदी बनाया गया, तो उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जलाना शुरू कर दिया। इसी लंका दहन के विकराल दृश्य के दौरान हनुमान जी की नजर रावण के महल में बंदी बनाए गए देवताओं पर पड़ी। उन्होंने देखा कि शनिदेव को भी अत्यंत दयनीय अवस्था में उल्टा लटका रखा गया है। हनुमान जी को उन पर दया आ गई। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग करके रावण के बंधन से शनिदेव को मुक्त कराया। शनिदेव मुक्त होकर हनुमान जी के सामने आए। वे हनुमान जी के पराक्रम और उपकार से अत्यंत प्रभावित और कृतज्ञ थे। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आपने मुझ पर जो अकल्पनीय उपकार किया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। आज से मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी भक्त आपकी सच्चे मन से पूजा करेगा, उसे मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। आपकी पूजा करने वाले पर मेरी साढ़े साती, ढैया या किसी भी महादशा का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं स्वयं प्रसन्न होकर उन्हें शुभ फल प्रदान करूंगा और उनके कष्टों को दूर करूंगा। यह वही प्रसंग है दोस्तों, जहां से हनुमान जी
कि पूजा का संबंध शनि दोषों से अटूट रूप से जुड़ गया। तभी से यह अकाट्य सत्य माना जाता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करता है उसे शनिदेव की क्रूर दृष्टि का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि शनिदेव प्रसन्न होकर उसे शुभ फल प्रदान करते हैं और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। कौन सा है हनुमान जी का वो विशेष रूप जो शनिदेव को प्रसन्न करता है? वीर हनुमान और पंचमुखी हनुमान का महत्व। तो अब सवाल ये उठता है कि हनुमान जी का कौन सा रूप है जिसकी पूजा करने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन से शनि दोष, साढ़े साती और ढैया जैसी समस्याएं दूर होती हैं। शास्त्रों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का वीर हनुमान रूप और पंचमुखी हनुमान रूप इस कार्य के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। एक, वीर हनुमान का स्वरूप, मुख्य रूप। स्वरूप और प्रतीक। वीर हनुमान का स्वरूप उनकी शक्ति, पराक्रम, साहस, दृढ़ता और निर्भीकता को दर्शाता है। वे गदा धारण किए हुए होते हैं और उनका मुखमंडल तेज से युक्त होता है। यह रूप उनकी प्रचंड ऊर्जा का प्रतीक है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति, बाधा या शत्रु को परास्त करने में सक्षम है। शनिदेव से सीधा संबंध। शनिदेव, जो स्वयं बहुत शक्तिशाली और न्यायप्रिय हैं, वे हनुमान जी की इस अजेय शक्ति और उनके निस्वार्थ सेवा भाव से अत्यंत प्रभावित हुए थे। जब हनुमान जी ने उन्हें रावण की कैद से मुक्त कराया तो शनिदेव ने वीर हनुमान के इस रूप के प्रति विशेष सम्मान और आभार व्यक्त किया और उन्हें यह वचन दिया। इसलिए वीर हनुमान की पूजा सीधे तौर पर शनिदेव को प्रसन्न करती है। क्यों है प्रभावी? नकारात्मकता का नाश। वीर हनुमान का रूप हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बाधाओं और शत्रुओं का नाश करता है। शनि दोष भी एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और जीवन में आने वाली बाधा ही है। आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि। शनि के प्रभाव में व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगा जाता है, निराशा घेर लेती है। वीर हनुमान की पूजा से व्यक्ति में आत्मविश्वास और अदम्य साहस बढ़ता है, जिससे वह शनि के प्रभावों का सामना निडर होकर कर पाता है। विजय प्राप्ति। शनि की दशा में कई बार हार, असफलता और निराशा का सामना करना पड़ता है। वीर हनुमान विजय और सफलता प्रदान करते हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। 2. पंचमुखी हनुमान का महत्व, अतिरिक्त रूप से लाभकारी। पंचमुखी हनुमान का रूप भी शनि दोषों को शांत करने में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि इनके 5 मुख विभिन्न दिशाओं से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को नियंत्रित करते हैं। गरुड़ मुख। यह मुख विशेष रूप से जादू टोना, तंत्र मंत्र और विष के प्रभावों से रक्षा करता है, जो अक्सर शनि के बुरे प्रभावों के साथ जुड़ जाते हैं। नृसिंह मुख। यह भय, चिंता और हर तरह के खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है, जो शनि की दशा में आम हो जाते हैं। इस प्रकार वीर हनुमान की पूजा के साथ पंचमुखी हनुमान का ध्यान भी शनि दोषों से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। शनि दोष मुक्ति के लिए वीर हनुमान की विस्तृत पूजा विधि। मंगलवार और शनिवार। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि शनि दोषों से मुक्ति पाने और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप वीर हनुमान की पूजा कैसे कर सकते हैं। यह पूजा आप मंगलवार और शनिवार दोनों ही दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही दिन हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष माने जाते हैं। शनिवार को यह पूजा करने से आपको शनिदेव और हनुमान जी दोनों की एक साथ कृपा प्राप्त होगी। पूजा विधि। सुबह का समय चुनें। हनुमान जी की पूजा हमेशा सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में या सूर्योदय के बाद स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह अधिक फलदायी मानी जाती है।
पूजा स्थान की शुद्धि। अपने घर के पूजा स्थान को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें। एक साफ लाल कपड़ा बिछाकर उस पर वीर हनुमान की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। यदि संभव हो तो मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर अवश्य जाएं। संकल्प लें। हाथ में थोड़ा जल लेकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपनी समस्या जैसे शनि दोष, साढ़े साती से मुक्ति के समाधान के लिए पूजा का संकल्प लें। सामग्री एकत्रित करें। शुद्ध जल से भरा कलश, सिंदूर और चमेली का तेल, तेल थोड़ा सा, लाल फूल, गुड़हल, गुलाब या कोई भी लाल फूल, धूप, अगरबत्ती, दीपक। शनिवार को तिल के तेल या सरसों के तेल का, मंगलवार को शुद्ध घी का। भोग बूंदी के लड्डू, गुड़चना या केला। हनुमान जी को मीठा बहुत पसंद है। अक्षत, चावल, रोली। हनुमान चालीसा की पुस्तक, बजरंग बाण यदि पाठ करना हो। लाल लंगोट या लाल वस्त्र यदि अर्पित करना चाहें। पूजा शुरू करें। सबसे पहले हनुमान जी को शुद्ध जल से स्नान कराएं यदि मूर्ति हो। फिर उन्हें सिंदूर और चमेली के तेल का लेप लगाएं। सिंदूर को तेल में मिलाकर पेस्ट जैसा बनाएं और हनुमान जी के पूरे शरीर पर लगाएं। इसी को चोला चढ़ाना भी कहते हैं। लाल फूल, रोली और अक्षत अर्पित करें। धूप और दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय हनुमते नमः मंत्र का उच्चारण करें। भोग अर्पित करें। हाथ जोड़कर हनुमान जी का ध्यान करें और उनसे अपनी समस्या के समाधान की प्रार्थना करें। मंत्र जाप। सबसे महत्वपूर्ण 21 मिनट का जाप। कम से कम 108 बार हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह एक सामान्य और शक्तिशाली मंत्र है। शनि दोष निवारण के लिए विशेष रूप से हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को कम से कम 108 बार या जितना संभव हो उतनी बार जाप करें। जाप करते समय अपने मन में हनुमान जी के वीर स्वरूप का ध्यान करें और उनसे शनि दोषों से मुक्ति की प्रार्थना करें। आप जाप माला, रुद्राक्ष माला का उपयोग कर सकते हैं। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ। मंत्र जाप के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ शनि की साढ़े साती और ढैया के दौरान अत्यंत लाभकारी होता है। यह मन को शांति देता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यदि संभव हो और आप दृढ़ संकल्पित हों तो बजरंग बाण का पाठ भी करें। यह शत्रुओं और बाधाओं के साथ साथ शनि के नकारात्मक प्रभावों को भी दूर करने में अत्यंत प्रभावी है। बजरंग बाण का पाठ 21 या 41 दिनों तक नियमित रूप से करना चाहिए। आरती करें। पूजा के अंत में कपूर से हनुमान जी की आरती करें। आरती करते समय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का उच्चारण करें। क्षमा प्रार्थना। अंत में हाथ जोड़कर पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। शनिवार को विशेष विधि। शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को सरसों के तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाएं। एक दिए में सरसों का तेल भरकर उसमें कुछ काले तिल डाल दें और उसे हनुमान जी के सामने जलाएं। यह शनिदेव को विशेष रूप से प्रसन्न करता है। मंदिर में ही बैठकर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। पूजा के अतिरिक्त नियम, सावधानियां और जीवन शैली में बदलाव। वीर हनुमान की पूजा करते समय कुछ विशेष नियमों और सावधानियों का पालन करना बहुत आवश्यक है, तभी आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा और शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही आपकी जीवन शैली में भी कुछ बदलाव करने जरूरी हैं। नियम और सावधानियां। ब्रह्मचर्य का पालन। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं,
इसलिए उनकी पूजा करते समय और विशेष रूप से साधना काल में पवित्रता और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांसमदिरा और तामसिक भोजन का त्याग। हनुमान जी की पूजा के दिनों में, विशेषकर मंगलवार और शनिवार, और यदि आप नियमित पूजा कर रहे हैं तो मांसमदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। स्त्रियों के लिए नियम। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को स्पर्श न करें। वे दूर से ही हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं या मंत्र जाप कर सकती हैं। स्वच्छता। पूजा से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल और आपके शरीर की स्वच्छता अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्वास के साथ किसी भी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण नियम है पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास। बिना विश्वास के की गई पूजा या मंत्र जाप फलदायी नहीं होता। तुलसी दल का प्रयोग न करें। हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता क्योंकि वे शिव के अंश हैं। चरणामृत नहीं। हनुमान जी की पूजा में चरणामृत नहीं चढ़ाया जाता है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं। घर में हनुमान जी की खंडित, टूटी हुई मूर्ति या तस्वीर न रखें। यदि ऐसा है तो उसे तुरंत विसर्जित कर दें। दान का महत्व। शनिवार, विशेष शनिवार को गरीबों, जरूरतमंदों या विकलांगों को भोजन, वस्त्र, विशेषकर काला या अन्य उपयोगी वस्तुएं दान करें। यह शनिदेव को प्रसन्न करने और उनके बुरे प्रभावों को शांत करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। शनि मंत्र का जाप। यदि आप चाहें तो हनुमान जी की पूजा के बाद शनिदेव के बीज मंत्र शन शनैश्चराय नमः का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। इससे शनिदेव का क्रोध शांत होता है और वे शुभ फल देने लगते हैं। कर्म शुद्ध रखें। ज्योतिषीय उपाय तभी काम करते हैं जब आपके कर्म भी शुद्ध हों। हमेशा अच्छे कर्म करें, किसी का बुरा न करें, बड़ों का आदर करें और ईमानदारी से अपना जीवन जिएं। हनुमान जी की कृपा से शनि दोषों का समाधान और अंतिम आह्वान। तो दोस्तों, वीर हनुमान की यह विशेष पूजा विधि और नियम आपके जीवन से सभी शनि दोषों, साढ़े साती, ठैया और अन्य दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं और आपको शनिदेव की कृपा का पात्र बना सकते हैं। हनुमान जी हैं संकट मोचन। याद रखें, हनुमान जी वास्तव में संकट मोचन हैं। वे अपने भक्तों के हर कष्ट को हर लेते हैं और जब उनकी असीम कृपा होती है तो स्वयं शनिदेव भी अपना प्रभाव कम कर देते हैं या शुभ फल देने लगते हैं। नियमितता और श्रद्धा ही कुंजी। इस पूजा का फल आपको तभी मिलेगा जब आप इसे नियमित रूप से, पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ करेंगे। 1-2 दिन की पूजा से चमत्कार की उम्मीद न करें, बल्कि इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। कर्मों का महत्व। ज्योतिषीय उपाय केवल मार्गदर्शक होते हैं। उनका पूरा लाभ तभी मिलता है जब आपके कर्म भी शुद्ध हों। सदैव अच्छे कर्म करें, असहायों की मदद करें और किसी को कष्ट न पहुंचाएं। डरने की जरूरत नहीं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। उनसे डरने की बजाय अपने कर्मों को सुधारें, ईमानदारी से जीवन जिएं और हनुमान जी की शरण में जाएं। हनुमान जी की भक्ति आपको हर भय से मुक्ति दिलाएगी। हमें उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक होगी। हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और आपके जीवन से सभी शनि दोष दूर हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी भावनाएं कमेंट्स में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान और प्रेरणा का लाभ उठा सकें।
और हाँ, ऐसे ही भक्तिमय और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आपके अपने चैनल हनुमान डिवाइन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस को कभी मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भक्ति में लीन रहें और सकारात्मक रहें। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।